गुरु के सुमिरन मात्र से नासति विघ्न अनंत। तात सर्वारंभ में ध्वावत है सब संत। गुरु की महिमा अनंत है, अनंत किया उपकार। लोचन अनंत उघारियां, अनंत दिखावन हार। अनंत दिखावन हार, अनंत दिखावन हार। गुरु हैं बड़ा गोविंद से, मन में देख विचार। हरि सिरजे तो बार बार, गुरु सिरजे तो पार। हरिहर आदि ब्रह्म हैं, जगत पूज जो को। सदगुरु की पूजा किए, तो सभी की पूजा हो। ये कबीरा, सभी की पूजा हो। मेरे परम पूज्य गुरुदेव आराध्य देव जी, तीर्थों को भी पावन कर देने वाले, ज्ञान ध्यान साधना के द्वारा मुदुमंगलमय संत समाज, और ये 12 गांव में जितने भी सत्संग स्थल पर आए हुए हैं, अध्यात्म प्रेमी सज्जनों तथा देवियों, आज जो कार्यक्रम में आए हुए हैं, जो भोज है, मृत्यु भोज, इसमें आए हुए हैं, तो आज कमलेश शर्मा जी के घर पर पधारे हुए हैं और आप लोग सब यहाँ विराजमान हैं। तो लोग कहते हैं कि सत्संग में क्यों जाते हैं, सत्संग क्यों करते हैं, सत्संग में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, और सत्संग से क्या फायदा है। ये सबके मन में आप लोग का विचार उठता है कि सत्संग से क्या फायदा है, सत्संग में हम क्यों जाएं। तो सत्संग के बारे में लोग कहते हैं कि कोई अगर गांव में सत्संग भी होता है, तो सत्संग में जाने के लिए भी लोग न्योता खोजता है कि चलिए मेरे के यहाँ सत्संग है, ये चलिए। तो क्या कमलेश जी अपने बेटे का विवाह कर रहे हैं जो न्योता दिए हैं? सत्संग में, बेटी के शादी में, जग में बिना न्योता पहने के जाना चाहिए। तो सत्संग में किसी विचारा ने कही ना है कि जहाँ सत्संग होता है, वहाँ पर नित जाओ तुम, वहाँ पर नित जाओ तुम। हमें फुर्सत नहीं कहकर, ये मौका मत गमाओ तुम, ये मौका मत गमाओ तुम। लोग कहते हैं कि सत्संग में चलिए, लेकिन कहता है तो सत्संग में जाके क्या करेंगे, चलिए ताश खेलेंगे, टाइम पास करेंगे, लेकिन सत्संग में कोई जाना नहीं चाहते हैं। लेकिन सुख, शांति, आनंद, प्रेम, करुणा सब चाहते हैं कि हमारे परिवार में कलह न हो, कलेश न हो, चिंता न हो, टेंशन न हो, लड़ाई न हो, झगड़ा न हो, और पूरे परिवार में आनंद के साथ हम रहें। लेकिन जब तक आप सत्संग में नहीं जाइएगा, तब तक आपको उद्धार कल्याण नहीं हो सकता है। गोस्वामी तुलसी साहब जी रामचरितमानस में इसका जिक्र किए हैं कि सत्संग से क्या फायदा होता है, सत्संग से क्या लाभ होता है, और सत्संग में जाने से क्या मने फायदा होता है। गोस्वामी तुलसी साहब जी बोली है रामचरित मानस में कि मति की रति गति भूति भलाई, मति की रति गति भूति भलाई। जब जहाँ जतन जहाँ जेहि पाई, सो जानहु सतसंग प्रभाऊ। लोकहु वेद न आन उपाई, बिनु सतसंग विवेक न होई। राम कृपया बिनु सुलभ न सोई,
मति की रति गति भूति भलाई। गोस्वामी तुलसी साहब कह रहे हैं कि सत्संग से 5 फायदा होता है। सत्संग में जाने से 5 फायदा होता है। क्या बोल रहे हैं कि मति की रति गति भूति भलाई। अब इसको एक एक व्याख्या इसको सुनिए कि क्या कर रहे हैं गोस्वामी तुलसी साहब जी कि मति मन होता है सुंदर बुद्धि। तो आप लोग चाहते हैं कि हमारा बेटा का बुद्धि खराब हो जाए? आप लोग चाहते हैं बिगड़ जाए, जुआ खेले, ताश खेले, लड़ाई करे, झगड़ा करे? कौन इसमें है जो आप हाथ उठाइए तो काद को चाहते हैं आप लोग? एक को आदमी नहीं मिलेंगे। सब आदमी चाहता है कि मेरा बेटा का, बेटी का, परिवार का, माता का, पिता का, सबका मति अच्छा रहे। गोस्वामी तुलसी साहब कह रहे हैं कि मति माने बुद्धि, विवेक। सब आदमी चाहते हैं कि अच्छा हो, लेकिन सत्संग में जाना नहीं चाहते हैं, सत्संग सुनना नहीं चाहते हैं, सत्संग में बैठना नहीं चाहते हैं। तो कैसे आपका सुंदर बुद्धि होगा? तो पहला है मति। दूसरा क्या करें ना कि मति की रति माने होता है प्रशंसा। तो इसमें कौन व्यक्ति चाहते हैं कि हमारा प्रशंसा नहीं हो? कोई आदमी है ऐसा जो चाहते हैं कि हमारा बुराई हो? सब आदमी चाहता है कि माता पिता, पति पत्नी, बेटा पुतोह, गांव घर, सासू सबको प्रशंसा हो, सब हमको अच्छा कहे। कोई बुरा तो कहते नहीं कि हमको कोई बुरा कहे, कि कोई एक आध है इसमें कि हम बुरा हमको बुरा कहे। तो चाहते हैं सब कि हमको सब अच्छा कहे, लेकिन सत्संग में जाना कोई नहीं चाहते हैं। तो मति की रति माने प्रशंसा। और तीसरा है गति। देखिए जब गांव घर में लड़ाई झगड़ा करते हैं तो कहता अरे तोरा बड़ी दुर्गति लिखल हो। तो दुर्गति का मतलब होता है बहुत बुरा हाल है, माने स्थिति खराब होने वाला है, समय खराब आने वाला है, कुछ लड़ाई झगड़ा कलह चिंता उसमें दुख दर्द पीड़ा मिलने वाला है। इसलिए कहते हैं गति माने अच्छा, दुर्गति माने बुरा। तो सब कहते हैं कि तोरा दुर्गति बहुत खराब लिखल है। तो दुर्गति माने तो समझ गए, और गति माने अच्छा। तो धरती पर कौन आदमी चाहते हैं कि हमरा बुरा हो, हमरा दुर्गति हो? सब आदमी चाहते हैं कि मेरा सदगति अच्छा हो, लेकिन सत्संग में आना सुनना कोई चाहते नहीं है। चौथा है भूति। भूति माने क्या होता है? संपत्ति। भूति माने संपत्ति। तो इस धरती पर कौन आदमी चाहते हैं कि हम गरीब रहें? कोई चाहते हैं? जैसे मान लिया कि आप दारू पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, चरस खा रहे हैं, अफीम खा रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, तो इसमें आपका संपत्ति बर्बाद हो रहा है। नहीं बर्बाद हो रहा है? बहुत से आदमी कहते हैं कि हमारा बच्चे को स्कूल में फीस जमा करने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन शाम के 2 बोतल दारू को उसको पैसा चाहिए। दिन भर में 50 गुटखा खा लेगा, सिगरेट पी लेगा। मने गया जी में मुफस्सिल मोड़ पर भी हम जाते हैं तो देखते हैं कि 100-200 वहाँ पर लेबर रहता है, छोटा छोटा क्लास के आदमी, लेकिन भर भर मुंह गुटखा खाए हुए हैं। अब सब वहाँ पर रोड पर जो मने गुटखा सिगरेट खा के थूक देता है, और वो कहता है कि हमारा बच्चा को पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है। पैसा है, लेकिन आप पैसा गुटखा में बर्बाद कर रहे हैं, सिगरेट में बर्बाद कर रहे हैं, दारू में बर्बाद कर रहे हैं। अगर आप सत्संग में आइएगा तो ये आपको दारू, ताड़ी, मांस, मछली, मुर्गा का आपको छूटेगा। तो छूटेगा तो पैसा बचेगा नहीं बचेगा? धन बचेगा कि नहीं? तो उससे आपका बाल बच्चा का स्कूल का फीस जमा हो सकता है। या पत्नी बीमार है तो उसमें पैसा आप खर्च कर सकते हैं, माता बीमार हैं तो वो पैसा उसमें खर्च कर सकते हैं। लेकिन आप आदत से लाचार होने के कारण पैसा आपका मिसयूज गुटखा में, सिगरेट में, दारू में, ताड़ी में आपका बर्बाद हो रहा है, तो आपका स्थिति खराब नहीं होगा? तो कौन आदमी चाहते हैं कि हमको धन बर्बाद हो, धन हमको नहीं बढ़े? तो चौथा है भूति। भूति मन होता है संपत्ति। और 5वां है भलाई। तो धरती पर कौन माता पिता चाहते हैं कि हमारा पुत्र का बुरा हो जाए, बेटी का या पुत्री का बुरा हो जाए? कौन बाप पुत्र चाहते हैं हमारा बाप का माने बुरा हो जाए? माने पूरे परिवार में चाहते हैं कि मेरे परिवार का अच्छा हो, बुरा नहीं हो, माने भलाई हो। तो ये 5 चीज मिलता है सत्संग में जाने से।
और सत्संग में जाने का आप लोग नाम नहीं लेते हैं, न सत्संग वो कराते हैं। ये तो कमलेश साहब की माँ का देहांत हुआ तो कैसे कैसे करके हमको बोलाई ना, तो सत्संग हो रहा। तो मति की रति गति भूति भलाई, जब जहाँ जतन जहाँ जेहि पाई। वो बड़े जतन से आएगा, जतन अच्छा व्यवहार से, कर्म से जो माने प्राप्त आपको होगा। मति की रति गति भूति भलाई, जब जहाँ जतन जहाँ जेहि पाए। जो अपने मन को बस में कर लिए, विषय वासना को बस में कर लिए, तो उसमें जतन कर लिए, संजोग लिए, तो आपका उद्धार कल्याण हो सकता है। तो ये कहाँ से होगा? अगली कड़ी में कहते हैं गोस्वामी तुलसी साहब कि मति की रति गति भूति भलाई, जब जहाँ जतन जहाँ जेहि पाई। सो जानहु सतसंग प्रभाव। कहाँ बोले गोस्वामी तुलसी साहब? सत्संग के प्रभाव से बोले कि कुंभ मेला में डुबकी लगाने से बोले, या पूजा पाठ करने से बोले, कि बाबा धाम जाने से बोले? ये तो आप ये नहीं कह सकते कबीर साहब कह रहे हैं। ये सगुन मार्ग के रामचरित मानस की पंक्ति बोल रहे हैं। कबीर साहब नहीं बोल रहे हैं कि उनको आप नकार दीजिएगा, चाहे निंदा शिकायत कर दीजिएगा। तो ये सत्संग के प्रभाव से मिलेगा। और लोक कहु वेदन आन उपाय। लोक कहु वेद माने तीनों, माने पूरे लोक में, वेद में, शास्त्र में कहीं आपको नहीं मिलेगा। मति की रति गति भूति भलाई, जब जहाँ जतन जहाँ जहीं पाई। सो जानहु सतसंग प्रभाव, लोक कहु न वेदन आन उपाय। लोक कहु वेदन आन उपाय। आन माने कहीं वेद में भी, शास्त्र में, पूरे दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता। जब भी आपको ये 5 चीज मिलेगा तो सत्संग के प्रभाव से मिलेगा। और सत्संग में आप जाना नहीं चाहते हैं, सत्संग में बैठना नहीं चाहते हैं। कोई कहवो करता है कि हम तो सत्संग में रोज जाते हैं, रोज 2 घंटा सत्संग सुनते हैं, लेकिन आप सत्संग में तो गए, लेकिन आपका मन तो कुसंग में है। शरीर है सत्संग में और मन है कुसंग में, जिसमें गोस्वामी तुलसी साहब कही ना कि मन तो रमे संसार में, तन साधु के संग। तुलसी आए वियोगिते, नहीं लागा हरि रंग। आपका शरीर यहाँ है और मन कुसंग में है, और जो संत का वाणी, गुरु का वाणी पर आप ध्यान नहीं दिए, चिंतन नहीं किए, इसलिए आपका मन कुसंग में है। इसलिए आप व्रत करते हैं, कि पूजा करते हैं, कि पाठ करते हैं, ये आप करते रहे शरीर से, लेकिन मन आपको रहे सत्य पर रहे। आप खेत में धान काटते रहिए, लेकिन मन आपका रहे सत्य के ऊपर रहे, मंदिर पर ध्यान रहे, पूजे पर रहे, पाठे पर रहे, वो गुरु के वाणी पर रहे, तो आपका उद्धार कल्याण हो सकता है। ऐसे कोई उपाय नहीं है। तो सो जानहु सतसंग प्रभाव, लोक कहु वेदन आन उपाय। माने आन माने दूसरा, और कहीं कोई उपाय नहीं, माने सत्संग के अलावा और कहीं कोई दूसरा उपाय नहीं है। और बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपया बिनु सुलभ न सोई। मति की रति गति भूति भलाई, और बिनु सत्संग न विवेक होई। अब जब तक आप सत्संग में नहीं जाइएगा, संत के वाणी को सुनिएगा नहीं, उनके विचार पर चलिएगा नहीं, तब तक आपको फायदा नहीं होता। बिन सत्संग विवेक नहीं, आपका विवेक, बुद्धि, संयम, नियम नहीं काम करेगा। और किनके प्रभाव से मिलेगा? बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपया बिनु सुलभ न सोई। जिन पर राम कृपा करते हैं वही सत्संग प्राप्त उनको होता है, साधु संत मिलते हैं। और जब तक राम कृपा नहीं करेंगे, परमात्मा कृपा नहीं करेंगे, तब तक आपको साधु के दर्शन नहीं होगा, भेंट नहीं होगा, सत्संग नहीं मिलेगा। बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपया बिनु सुलभ न सोई। तो राम पर जिस पर कृपा होगा उसी को संत साधु महात्मा मिलते हैं, सत्संग प्राप्ति होता है। ये सबको भी मिल नहीं सकता है सत्संग। सत्संग के मतलब सत्य जोड़ संग, जो सत्य के संग हो गया उसी का नाम है सत्संग। तो आप सत्संग में जाते हैं बहुत, लेकिन सत्संग में जो गुरु के द्वारा, संत के द्वारा जो वाणी बोला जाता है, उस पर आप ध्यान नहीं दिए।
अगली कड़ी में कहते हैं गोस्वामी तुलसी साहब जी कि मज्जन फल पेखिए तत्काला और काग होई पीकी बकऊ मराला। कि मज्जन फल पेखिए तत्काला, जो साधु संत महात्मा प्रवचन करते हैं, सत्संग करते हैं, ज्ञान की बात करते हैं, उस पर चिंतन कीजिए, मंथन कीजिए, विचार कीजिए, सोचिए समझिए कि जो कहें वो सत्य कहें कि गलत, उस पर चिंतन कीजिए। माने विश्वास मत कीजिए, भरोसा मत कीजिए, चिंतन कीजिए, चिंता मत कीजिए, चिंतन कीजिए। तो मज्जन फल पेखिए तत्काला, तत्काल मैंने क्या होता है? तुरंत। जैसे मान लिया आपको दिल्ली जाना हो पुरुषोत्तम ट्रेन से और आपको टिकट नहीं मिला हो, तो घर में देखिए आप लोग कहते हैं, कोई आदमी कहता है क्या तत्काल टिकट ले लो। तत्काल माने तुरंत। तो मज्जन फल पेखिए तत्काला माने सत्संग में जाइएगा, अगर गुरु संत के अगर वाणी को बात मानते हैं तो आपको तुरंत फायदा होगा। क्या फायदा होगा? तो काग होई पीक, काग माने कौआ। तो अगर आपका स्वभाव कौआ का है तो कौआ का स्वभाव क्या है कि कर्कश बोली, और वो खीर पूड़ी भी खा लेगा, और कहीं मांस का टुकड़ा गिरा है वो मांस टुकड़ा भी खा लेगा। तो काग होई पीक, पीक मन होता है कोयल। तो आपका कौआ का स्वभाव से कोयल का स्वभाव हो जाएगा। ये सत्संग का प्रभाव है। काग होई पीक बकऊ मराला, और बगुला मन होता है, बकू मने बगुला, जो देखवे करते हैं कि हरा में कैसे बको ध्यान हम लगाता है, जैसा लगता है उससे बड़ा कोई बुद्धे भगवान नहीं है। एक टांग पर खड़ा रहता है और एकदम एक टक्के ध्यान लगे, लगता है बुद्ध भगवान, कबीर साहब, महावीर साहब, राम सब फेल है, साधु संत महात्मा उसके सामने। एक टांग पर खड़ा है, बको ध्यान एकदम। और जैसे उसके सामने मछली आता है कि टपाक से उसको पकड़ के तुरंत खा जाता है। तो बकू मने बगुला। तो बगुला से स्वभाव आपको हो जाएगा मराला। मराला मन होता है हंस। तो हंस के स्वभाव आपको हो जाएगा बगुला से हंस का स्वभाव। हंस का क्या स्वभाव है कि अगर उसको दूध दीजिएगा पीने के लिए तो उसका थोली में ऐसा कुछ उसका यंत्र होगा, कुछ खूबी कि जैसी वो ठोर ढारता है दूध में, डालता है मुंह, तो दूध फट जाता है और दूध फट गया वो मक्खन खा लेता है और पानी को छोड़ देता है। तो संत का आपका स्वभाव बगुला से हो जाएगा, हंस का स्वभाव हो जाएगा कि बगुला मछली खाता है, मांस खाता है, लेकिन तुरंत आपका सत्संग के प्रभाव से मराला का स्वभाव हो जाएगा कि आप उसे मांस मछली छोड़ दीजिएगा, दारू ताड़ी मांस मुर्गा, और आपका स्वभाव मक्खन खा लीजिएगा और पानी छोड़ दिया। यानी इस संसार से सार ले लीजिएगा, आसार को छोड़ दीजिएगा, धर्म को पकड़ लीजिएगा, अधर्म को छोड़ दीजिएगा, संस्कार को पकड़ लीजिएगा, अहंकार को छोड़ दीजिएगा, सत्य को पकड़ लीजिएगा, असत को छोड़ दीजिएगा, सम्मान को पकड़ लीजिएगा, अपमान को छोड़ दीजिएगा। ये सत्संग के प्रभाव है कि मज्जन फल पेखिए तत्काला, काग होई पीक बकौ मराला। तो हंस इसका स्वभाव इसलिए कहीं ना कि संत का स्वभाव हंस के दशा में होता है कि ये दुनिया से सार ले। जैसे कबीर साहब कहीं ना कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाय, सार सार को गही रहो थोथा दे उड़ाए। माने सार सार माने अच्छा अच्छा चीज को ग्रहण करना है और सार को हटा देना। जैसे चावल और भूसा दोनों मिला रहता है तो सूप से उसको भूसा को फटाक देते हैं बाहर और चावल को अंदर रख लेते हैं। ठीक उसी प्रकार सत्संग के प्रभाव से ज्ञान बुद्धि चिंतन कर करके आप सारे विषय वासना को बाहर कर दीजिए और दया करुणा प्रेम सब आपके भीतर में रहे तो आपका उद्धार कल्याण हो सकता है। जिसमें गोस्वामी तुलसी साहब एक चीज और करें है कि जड़ चेतन गुण दोष में, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व किन्ह करतार, संत हंस गुण गए है पै हरि बारी विकार। क्या कहें गोस्वामी तुलसी साहब जी। आप लोग तो कबीर साहब से पूरा नफरत करते हैं, इसलिए कबीर साहब का सत्संग न कर आप लोग को रमणीय से बताते हैं कि जड़ चेतन गुण दोष में ये जो शरीर है, ये पूरा संसार है, ये शरीर को चेतन और जड़ मिला हुआ है। ये पूरे संसार को सत असत धर्म अधर्म पाप पुण्य दोनों मिला करके बना हुआ है। अहंकार संस्कार क्रोध दया पाप और पुण्य ये सब मिला करके पूरे संसार में बनाई है कि जड़ चेतन गुण दोष में, जड़ चेतन दोनों मिला दिन है।
इससे आपको कुछ में आपको छाट करके लेना है संसार से कि क्या लेने जोग है, क्या छोड़ने जोग है, क्या खाने जोग है, क्या खाने जोग नहीं है, क्या बोलने जोग है, क्या बोलने जोग नहीं है, कहाँ जाने जोग है, कहाँ नहीं जाने जोग है, ये आपको विचार करना है। तो जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन करतार, माने पूरे विश्व को बनाई है सत असत मिला करके, धर्म अधर्म मिला करके। अब आपको चयन करना है कि हमको सत पकड़ना है कि असत पकड़ना है, धर्म पकड़ना है कि अधर्म पकड़ना है, पाप पकड़ना है कि पुण्य पकड़ना है, ये आपका विचार है। और संत हंस गुण गए है पै हारी विकार, तो संत का स्वभाव कैसे कहें, हंस के दशा कि वो मक्खन को खा लेता है और पानी को छोड़ता है। उसी प्रकार अगर आपका विचार, आचरण, वाणी, रहन सहन हो जाएगा तो फिर आपके घर में सुख शांति आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप आसार छोड़ दीजिएगा, अहंकार, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, बेईमानी, शैतानी को छोड़ दीजिएगा और करुणा, प्रेम, दया, भक्ति, सत्संग आपके जीवन में आ जाएगा, तो आपका उद्धार कल्याण हो सकता है, सुख शांति मिल सकता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अब इस संसार से जो जाने वाले व्यक्ति हैं वो कहते हैं क्या कि मेरे जाने के बाद हमारे लिए सत्संग करा देना। देखिए, जो सत्संगी होते हैं क्या कहते हैं कि जो इस संसार दुनिया से जो चले गए, वो जाने वाले जाते जाते कह देते हैं कि मेरे लिए सत्संग कर देना, क्योंकि आत्मा को शांति सत्संग से ही मिल सकता है। आत्मा की तृप्ति केवल सत्य के संग से ही हो सकता है, दूसरा से नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए कि संसार में कोई व्यक्ति को बहुत जोर से प्यास लगा हुआ, तो उसको प्यास लगल है, तो उसको प्यास से मुक्ति दिलाने के लिए उसको पानी ही चाहिए। किसी को बहुत जोर से भूख लगा हुआ है, तब भूख उसको मिटाने के लिए उसको भोजन से ही उसको भूख के मुक्ति मिल सकती है। किसी को बहुत जोर से थकावट आयल है, काम करके आदमी थका हुआ है, तो थकावट से शांति आने के लिए उसको विश्राम देने की इजाजत को दे दिया जाए, तो उसको आत्मा को मुक्ति मिल सकता है, नहीं मिल सकता। अब किसी को बहुत जोर से प्यास लगा हुआ हो और उसको पानी चाहिए पीने के लिए, और उसको आप कहिए कि हम चलो 2 कट्ठा जमीन तुमको रजिस्ट्री कर देते हैं, तो उसकी प्यास मिट जाएगी। हाँ, धन की आवश्यकता है, भौतिक जीवन जीने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान जरूरी है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन जब आपको बहुत जोरों से प्यास लगा हुआ हो, तो उस आत्मा को शांति के लिए, मुक्ति के लिए उसको पानी ही चाहिए, उसको 2 कट्ठा जमीन नहीं चाहिए, तब उसकी आत्मा को मुक्ति मिल सकता है। किसी को भूख लगल है, तो उसको भोजन दे देने से उसको आत्मा को, मुक्ति को, शांति मिल सकता है। अगर उसको 1 करोड़ रुपया दे देंगे कि जा इससे शांत आप हो जाइए, तो शांत नहीं हो सकता है। किसी को विश्राम करना है, थकावट आला है, और उसको कहिए कि चलिए आपको हम 1 आध कट्ठा के माने 1 आध 2 किता मकान दे देते हैं, तो उसको मकान नहीं चाहिए। उसको मकान से उसको आत्मा की तृप्ति नहीं मिलेगा, उसको जब भी मिलेगा तो उसको माने विश्राम करने से उसको शांति उसको मिल सकता है, शांति मिल सकता है। तो किसी भी इंसान को अगर भूख लगा हुआ है, तो उसको भोजन खाने से ही उसको मुक्ति मिल सकता है। ठीक उसी प्रकार आत्मा को गति चाहिए, आत्मा को भक्ति चाहिए, आत्मा को शांति चाहिए, आत्मा को मोक्ष चाहिए, आत्मा को कल्याण चाहिए, उसके लिए केवल सत्संग का संग ही चाहिए, दूसरा कोई उपाय नहीं है, जिसे हम लोग सत्संग कहते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। जैसे आत्मा इसलिए हमको दुख में भटक रहा है, क्योंकि आत्मा को सत्य मिला नहीं, आत्मा को मोक्ष मिला नहीं, आत्मा को माने शांति नहीं मिला, इसलिए हमारा जुगों जुगों से आत्मा भटक रहा है, उलझा हुआ है। तो ये संसार में एक क्षणभंगुर है, तो उस क्षणभंगुर में वो आत्मा भटका हुआ है, तो क्षणभंगुर उस उलझा हुआ है, तो जिसे क्षणभंगुर होगा वह असत होगा। जो क्षणभंगुर है, जो माने बढ़ने वाला है, वो असत है, वो असत होगा। जो नहीं बदलता हो उसे सत कहते हैं, और जो बदलता हो उसे असत कहते हैं। जैसे मान लिया कि हमारा आपका जन्म हुआ, तो जन्म हुआ था 2-2.5-3 किलो का हड्डी बच्चा होते हैं हम लोग, तो छोटा छोटा आँख रहता है,
छोटा छोटा अंगुली रहता है, छोटा छोटा हाथ रहता है, छोटा छोटा माथा रहता है, पैर रहता है, मन सब छोटा रहता है। लेकिन आज आप कितना बड़ा हो गए? तो बड़ा हो गए यानी बदलने वाला है, यह सत्य है। और आप शरीर में के आप लोग सत्य मान ले। जैसे आज कमलेश साहब जी के माता जी का आज ब्रह्म भोज है, ये असत्य था न चले गए। तो ये असत्य को आप लोग सत्य मान लिए, और जो आत्मा जो है सत्य है उसको आप लोग असत्य मान लिया है। तो कैसे उद्धार कल्याण होगा? तो जो बनने वाला, जो माने बढ़ने वाला है वो असत्य है, और जो सत्य है वो जैसे चींटी हो, हाथी हो, कोई भी प्राणी हो, जो चेतन आत्मा राम है वो बढ़ने घटने वाला नहीं है। इसलिए हर हाल में आपको सत्संग में ही जाना पड़ेगा, और सत्संग के प्रभाव से ही आपको कल्याण हो सकता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो जैसे रत्नाकर डाकू का आप लोग नाम सुने होंगे, थोड़ा उसको हम ताजा कर देते हैं कि सत ऋषि नारद जी उनके साथ चल जा रहे थे किसी गांव में, और जिस गांव में वो रत्नाकर डाकू रहता था, जो लूट करके, चोरी करके, मार करके, छीन छोड़ करके, घसोट करके खाता था, उसी रास्ते से जा रहे थे चलल माने नारद साहब सत ऋषि। अब वो कहे लगे, मिले साहेब बन की प्रणाम पाती किए, कहें कि प्रभु आप लोग संत हैं, महात्मा हैं, आप लोग तो लोगों को कल्याण करने के लिए ये साधु भेद धारण करते हैं। तो एगो बहुत रत्नाकर डाकू है, वो बहुत खतरनाक है, जरा उसको सुधार दीजिए तो बड़ा कृपा होगा। तो ज़्यादा विस्तार नहीं करेंगे, ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं इस प्रवचन करेंगे, कुछ देर में तुरंत समेट देते हैं कि भाई उन्हें भी खाना पाना का भी टाइम होगा। तो ठीक है, तो कहें कि ठीक है। तो नारद जी कह करके आगे बढ़े उस गांव से। तो जैसे आगे बढ़े तो घात लगा के चाकू लेके खड़ा था। अब नारद जी को पकड़ लेके इनकी झोला इधर लाओ, झोला लाओ, ना तो तुम लोग को जान मार देंगे। तो नारद साहब कहें कि जो झोला तुम खोजो, क्या मांग रहे हो? तो धन मांग रहे हैं, जिससे हमारा परिवार का भोजन भात चलता है। तो भोजन भात जो चलता है वो धन हमारे पास नहीं है। हमारे पास जो धन है वो देंगे तो तुम लेगा ही नहीं, और जो तुम धन खोज रहे हो वो धन हमारे पास है ही नहीं। वो रत्नाकर डाकू तो डाकू रहता है, वो तो बात को समझा नहीं, लेकिन वो जबरदस्ती झोला छीन लिया। झोला छीन लिया तो देखा तो उसमें पोथी पतरा करताल था, साधु संत के महात्मा झोला में और क्या रहेगा, करताल था। तो कहीं कि इसमें तो धन है ही नहीं, कहीं कि हम तो पहले ही कहते जो धन तुम खोज रहा है वो धन झोला में नहीं है, वो ज्ञान धन है, विवेक धन है, करुणा धन है, सत्संग धन है, वो धन झोला में नहीं मिलेगा। कहीं कि हमको धन दीजिए तो हम लोग सातों ऋषि के मार देंगे, कहीं कि मार दो, लेकिन हमारे पास वो धन है नहीं। लेकिन नारद जी कहें कि हम लोग को सातों को तो मार देना, लेकिन मारने वाला का अंतिम इच्छा को पूरा किया जाता है, जो तुम पूरा करेगो कि नहीं। कहें कि हाँ, ऐसा तो हमारे शास्त्र में, देश में विधान है कि मरने वाला का अंतिम इच्छा पूरा किया जाता है। देखिए नारद जी में और रत्नाकर डाकू में सत्संग शुरू हो गया, इसी का नाम सत्संग है। जरा सत्संग कर देखो कि क्या बदलावे आता है, कपट सब दूर होता है, जीवन निर्मल हो जाता है। इसी सत्संग की गंगा में सदा डुबकी लगाओ तुम, सदा डुबकी लगाओ तुम। जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर नीत जाओ तुम, वहाँ पर नीत जाओ तुम। नारद जी कहीं कि ठीक है हम लोग को मार दे, लेकिन मरने वाला का अंतिम इच्छा पूरा किया जाता है, तुम पूरा करेगो कि नहीं। कहें कि हाँ ऐसा तो विधान है। तो कहें कि आपका क्या अंतिम इच्छा है बताइए। तो नारद साहब कहें कि जे चोरी डकैती जे लोगों की हत्या कर रहे हो, तो इससे मैंने हत्या कर दूसरा तो पाप का भागी तुम्हारा परिवार बनेगा। कहें क्यों नहीं बनेगा, कहें कि यही तो तुम्हारा भूल है। कहीं पूछो माता पिता पत्नी से, पुत्र से, जो तुम चोरी डकैती कर करके, बुरा कर्म करके जो परिवार का भोजन भात चला रहे हो, तो इसमें जो पाप हो रहा है तो पाप का भागी बनेगा तुम्हारा परिवार। कहीं क्यों नहीं बनेगा, कहीं कि यही तो भरम। कहीं पूछे हो
जाओ तू पूछ करके आओ। कहें कि ओहो हम जाएंगे घर पूछे, अब आलो सातों ऋषि फरार हो जाइएगा। क्योंकि डाकू तो चोर होगा, उसको पूरा तुरंत ज्ञान कहाँ से हो सकता है। कहीं नहीं, देव ऋषि मिथ्या वाणी नहीं हो गलत, दे साधु संत महात्मा कह दिए तो कह दिए, वो वचन फेल नहीं हो सकता है। इसलिए अगर तुमको नहीं विश्वास है तो तू हम लोग को पेड़ में सातों को बांध दो और तो पूछ करके आओ अपने माता पिता को। रत्नाकर कहें कि कहाँ हमको ये सब उलझा दिए हैं, ये उलझा देंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए सत्संग में कैसे उलझ जाते हैं। मैंने नारा साहब उलझा दिए, इसी का नाम है सत्संग। कहें कि अगर तुमको नहीं विश्वास है तो हमको सातों ऋषि के बांध होकर बात जाओ। तुम जिस परिवार के लिए चोरी डकैती मार कर रहे हो, परिवार पर तुमको कभी पाप का भागी बनेगा? कहीं क्यों नहीं बनेगा, यही भरम है तुम्हारा। किसी बेचारा ने कही ना कि समझ लो ये परिवार कब तक रहेगा, इसका सुख दे प्यार कब तक रहेगा। जो माना है अधिकार, जो माना है अधिकार कब तक रहेगा, नहीं समझ पाना महामूढ़ता है। सकल संत गुरु जन जो समझा रहे हैं कि चर्चा भुलाना महामूढ़ता है। बड़े भाग्य से मानव जीवन मिला है, निरर्थक बिताना महामूढ़ता है। तो किसी ने कहा कि हमको घर से क्या निकाल सकता, हम मजबूत हैं, ताकतवर हैं, हमको कोई घर से निकाल नहीं सकता। ये भरम है। अगले कड़ी में कहते हैं, जहां रह रहे हो निकलना पड़ेगा, नहीं चाहने पर भी चलना पड़ेगा। जिसे खोकर भी हाथ मलना पड़ेगा, वहां मन फसाना महामूढ़ता है। बड़े भाग्य से मानो नर तन मिला है, निरर्थक बिताना महामूढ़ता है। सदा शांति रहती है समता के पीछे, कि समता न आती विषमता के पीछे। विषमता रहा करती ममता के पीछे, कि ममता बढ़ाना महामूढ़ता है, कि ममता बढ़ाना महामूढ़ता है। जिस परिवार पर बहुत अभिमान कर रहे हैं वो पाप का भागी बनेगा नहीं। सब अपने परिवार पर अहंकार करते हैं, घमंड करते हैं, इसलिए परिवार कोई काम नहीं देगा, आपका अच्छा कर्म ही काम देगा। जो शरीर पर अभिमान कर रहे हैं ना, वो अभिमान कोई काम नहीं देने वाला है, क्योंकि मिट्टी से शरीर बना, एक दिन मिट्टी ने मिल जाना है। कहते हैं हमारे गुरुदेव जी कि माटी के पुतले तुझे कितना गुमान रे, कि माटी के पुतले तुझे कितना गुमान रे। तेरी औकात क्या, तेरी क्या शान रे, माटी के पुतले तुझे कितना गुमान रे। जिसमें गोस्वामी तुलसी कहने के छित जन पाव गगन समीरा, पांच तप से बना शरीरा। कहते हैं ना कि फलानमा पांच तत्व में विलीन हो गया। ये शरीर पांच तप से बनल है, पानी से, मिट्टी से, अग्नि से, हवा से। तो जहां से आया है वहीं फिर मिल जाता है, पांच तत्व में विलीन हो जाता है। लेकिन रत्नाकर तो रत्नाकर था, गुंडा तो उसको विश्वास नहीं हुआ, लेकिन रस्सी ला करके उनको पेड़ में बांध दिया और बांध करके गया पूछने के लिए अपना परिवार से। पहले अपने पिताजी से पूछा कि पिताजी एक चीज बताइए कि हम जो चोरी डकैती मार काट के जो धन ला रहे हैं उसमें आप पाप का भागी बनिएगा कि नहीं बनिएगा। तो आप लोग बताइए, कोई चाहते हैं कि हमारा बेटा गुंडा क्रिमिनल हो? कोई माँ बाप नहीं चाहता कि हमारा बेटा गुंडा क्रिमिनल हो, चोरी डकैती करे। धरती पर कोई बिरले बाप माने पागले बाप होगा एक आध गो जो चाहेगा हमारा बेटा गुंडा क्रिमिनल हो, लेकिन कोई बाप नहीं चाहता है कि हमारा बेटा गुंडा क्रिमिनल हो या राड़ हो। देखा कि हम बेटा को मना करते थे कि बेटा तुम चोरी चमारी छोड़ो, तो हमको लाठिए पेन से मारे दौड़ता था। लाओ लोहा गरम एक हथौड़ा हम भी मार देते हैं।
पिताजी कहें कि बेटा तुमको माँ 9 महीना गर्भ में रखा, माँ जन्म दिया, तुमको 25 साल हम पोस पाल के बड़ा किए, तब 25 साल से तुमको जो पढ़ाई लिखाए खाना पीना दिए, तो तुम सब कहीं पूछे गए थे कि हम कहाँ से ला रहे हैं कमा के, तुम हमारा पाप के भागी बनेगो कि नहीं बनेगो? तो नहीं। तो आज हम वृद्ध हो गए, बूढ़ा हो गए, लाचार हो गए, विवश हो गए, तो तुम कहाँ से हमको लाके खिला रहा पिलाएगा, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। ये तुम खुद समझो, हमको उससे कोई लेना मतलब नहीं है। जब हमारी बारी था तो तुमको हम खिलाए पिलाए पढ़ाई लिखा के बड़ा कर दिए। अब हम वृद्ध हो गए, अब तुम कहाँ से खिलाओगे चोरी डकैती करके ईमानदारी से? वो तुम जानो, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, वो तुम जानो। पहला झटका लग गया। जरा सत्संग कर देखो कि क्या बदलावे आता है, कपट सब दूर होता है, जीवन निर्मल हो जाता है। इसी सत्संग की गंगा में सदा डुबकी लगाओ तुम, सदा डुबकी लगाओ तुम। जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर नीत जाओ तुम, वहाँ पर नीत जाओ तुम। फिर गया बेटा के पास, कहीं बाबू रे हम जो गुंडागर्दी मार काट के ला रहे हैं धन दौलत, उसमें तुम पाप का भागी बनेगा? कहीं कि हमरा पढ़े लिखे से मतलब, पिताजी तू कहाँ से लावे तो तू जाना, हमरा कोई मतलब नहीं है। दूसरा झटका लग गया। तीसरा, जो हमारे सनातन धर्म में जो पत्नी अर्धांगिनी कहते हैं, जिसको सबको पूरा आधा अंग कहते हैं, आधा माने दुख दर्द पीड़ा हरने वाले हैं, वो पत्नी तर गई रत्नाकर डाकू और कहा कि प्रिय कभी बताओ कि जो हम डकैती करके ला रहे हैं धन दौलत, जो तुम लोग खिला पिला रहे हैं, उसमें तुम पाप का भागी बनेगा कि नहीं बनेगा? कह रहे बाप रे बाप, कोई पति नहीं चाहता, कोई पत्नी नहीं चाहता कि मेरा पति माने खराब हो। कोई बिरले जिसको धन का लोभ का माया हो वही कह सकता है हमारा बेटा पति चोर चाहे डकैत बने, गुंडा बने। कोई ऐसा नहीं चाहता धरती पर, कोई पति नहीं चाहता कि मेरा पति क्रिमिनल हो। जिसको माया से जरूरत होगा, धन से मतलब होगा, वही कह सकता है। जिसको ईमानदार नेक रहेगा वो तो नहीं कह सकता। पत्नी कह रहा है कि हे पतिदेव, एक चीज बताइए कि एक प्रश्न हम आपसे करते हैं। तो कहीं कि हम उन्हें तू बांध के आए 7 गो ऋषि के साधु महात्मा का, तो हम तुमसे प्रश्न पूछ रहे हैं, तो तू ही हमसे प्रश्न पूछ, मारेंगे एक थाप। अरे हम जब पूछे तुम हमको जवाब दो कि जो चोरी डकैती कर रहे हैं उससे पाप का भागी तुम बनेगा कि नहीं? कहीं कि हम जब प्रश्न पूछ रहे हैं उसी के प्रश्न में जवाब आपका मिल जाएगा। यानी पूछो क्या पूछना है, जल्दी पूछो। कहने भंडारा का भी टाइम है, हम खत्म करना है सत्संग। पूछो क्या पूछना है। पूछी न उसका पत्नी कि रातें आप खाना क्या खाए थे? कहीं कि बस खाने में खाला पूछ रहा था। कहीं कि खाने में तो जवाब आपका मिल जाएगा। कहीं कि दाल भात सब्जी पापड़ अचार खाए थे, कैसा स्वाद था? कहीं कि बढ़िया बनाए थे, अच्छा लगा था, स्वाद बढ़िया था। तो देखिए आप रातें जो हम खाना बनाए, तो दाल भात सब्जी पापड़ अचार जो खाना बनाए, और वो खाना बनाने के दरमियान में वो तसला में गर्म पानी खोलते में चावल डालना पड़ता है, और मेरे गलती कारण, मेरे नादानी कारण, मेरे भूल के कारण उसमें जो पानी खो रहा था तसला में, मेरा हाथ उसमें चल गया, और देखिए हाथ जल गया, फोड़ा हो गया। फोड़ा समझते हैं ना, जो जख्म होता है जर जाता है, फोका हो गया। तो कहीं कि तो भाई तुम दिखाया तो पता चला कि हाथ जर गया, अगर तुम नहीं बोलते तो हमको पता नहीं चलता। कहीं कि खाना पकाने में मेरे गलती कारण, मेरे भूल के कारण, मेरे नादानी कारण मेरा हाथ जल गया। लेकिन जो हम खाना पकाए तो पूरा परिवार आप लोग चाट के खाए, पूरा स्वादिष्ट खाए। लेकिन जो खाना बनाने मेरा हाथ जला, ये हाथ का जलन हम भोगे हैं कि आप पूरा परिवार भोगे? अब तो रत्नाकर को चनका भनका लग गया। कहीं कि तो तुम दिखाया था, हमको पता चला तो हाथ जल गया। अगर तुम नहीं दिखाता था हमको पता भी नहीं चलता। तो ये खाना बनाने में तुम्हारे गलती कारण जो हाथ जला, ये जलन दुख दर्द पीड़ा तुम प्रिय खुद भोगेगी, हम भोगेंगे नहीं। कहीं कि पतिदेव इंसान के लिए सारे काफिर है। जब हम मेरे गलती कारण, मेरे खाना बनाने के चलते, हम खाना बनाने के चलते मेरे गलती मेरा हाथ जल गया, तो इसका हाथ का फोका के दल हम झेल रहे हैं, आप कोई नहीं झेल रहा है। तो जो आप चोरी डकैती कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, तो पाप का भागी आपको स्वयं भोगना पड़ेगा। इसमें हम लोग कोई मतलब नहीं है।
अब तो मन रत्नाकर का चनका भनका लग गया कि अरे बाप रे, तो साधु महात्मा ठीक है कह रहे हैं। तो रत्नाकर के पत्नी और रत्नाकर के माता पिता कहें कि हे गुरुदेव, आपके पास तो हम पहुंच नहीं सकते हैं, लेकिन जहां पर आप हैं जंगल में, उसी ओर आपको मैं प्रणाम करता हूं कि आज मेरे बेटे को आप सुधार दिए। हम आपके पास आ नहीं सकते हैं, आपसे हम दर्शन नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप जिस क्षेत्र में हैं, जहां पर हैं, जहां पर जंगल में बांध दिया हमारा बेटा, मैं उन्हें आपको सत सत प्रणाम करता हूं कि आज मेरे बेटे को आपने सुधार दिया। और रत्नाकर बदल गया, सुधर गया, हाथ से तलवार छूट गया, चाकू छूट गया, और वो कहां चला? इसी का नाम है सत्संग। इसी का नाम सत्संग है कि जरा सत्संग कर देखो कि क्या बदलावे आता है, कपट सब दूर होता है, जीवन निर्मल हो जाता है। इसी सत्संग की गंगा में सदा डुबकी लगाओ तुम, सदा डुबकी लगाओ तुम। रत्नाकर बदल गया। अब उसका हाथ कहाँ जाएगा? ढोड़ा पर कि बंधन पर? और बंधन खोला और पूरा रोया, आंख से पूरा चरण धो दिया। तो ये चरण जो आंख से आंसू बहा, उसी से उसका पाप समाप्त हो गया। इसलिए हम बोलते हैं, जिंदगी में भूल करना पाप कर, हर घड़ी परमात्मा का जाप कर, जिंदगी में भूल करना पाप कर। अगर भूल से पाप हो गया था, भूल से हो जाए अगर पाप तो, भूल से हो जाए अगर पाप तो कुछ समय बैठकर मन में पश्चाताप कर, जिंदगी में भूल करना पाप कर, हर घड़ी परमात्मा का जाप कर। अगर परमात्मा का जाप कीजिएगा सत्संग में आकर, तो क्या होगा कि आएगा तुझको परमात्मा नजर, आएगा तुझको परमात्मा नजर। कैसे? पहले तो दिल का आईना साफ कर, हर घड़ी परमात्मा का जाप कर, जिंदगी में भूल करना पाप कर, हर घड़ी परमात्मा का जाप कर। जो मनुष्य बुरा कर्म किए हैं, वो परमात्मा का जाप से आपका आंसू बहेगा, मन में पश्चाताप होगा। ये पश्चाताप से आपका पाप सब समाप्त हो जाएगा। ये जो आंसू बहेगा, पश्चाताप होगा लोगों के प्रति, माता पिता, पति पत्नी, गांव घर समाज, पशु पक्षी के प्रति जो गलत कर्म हो गया, वो पश्चाताप से आपका पाप समाप्त कर देंगे परमात्मा। जो दुख आपको बड़ा मिलने वाला है, वो दुख परमात्मा छोटा कर देंगे। तो इस सत्संग के प्रभाव से ही आपको मिल सकता है, और कहीं नहीं मिल सकता है। इसी चीज को गोस्वामी तुलसी रामचरितमानस कहें कि मन निर्मल जन सो मोह पावा, मोह छल कपट छिद्र न भावा। क्या कहें कि जिसका मन निर्मल हो गया, आचरण निर्मल हो गया, वाणी निर्मल हो गया, कर्म निर्मल हो गया, वो हमको आसानी से प्राप्त कर सकता है। उसमें कोई दिया बत्ती पूजा पाठ करने की आवश्यकता नहीं है। मन निर्मल जन सो मोह पावा। क्या करें श्री रामचंद्र? जिसका मन निर्मल हो गया, आचरण वाणी रहन सहन निर्मल हो गया, वो हमको प्राप्त कर लगा। और दूसरी लाइन में क्या कहें कि मोह छल कपट छिद्र न भावा। जिसके मन में छल है, कपट है, बेमनस है, झूठ है, सच है, वो हमको भाता नहीं है। वो कितनों जग करे, तप करे, व्रत करे, पूजा करे, उपवास करे, वो राम को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसी चीज को सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि कबीर मन निर्मल भैया जैसे गंगा नीर, वो पीछे पीछे हरी फिरे कहत कबीर कबीर। लास्ट में कबीर साहब एक बानी बोले हैं, इसलिए कि पहले अगर कबीर साहब के बानी बोल देते तो आप लोग को दुख लगता कि सब कबीरपंथी लोग खाली अपना प्रवचन करते हैं। लेकिन मैं एक बानी पहले नहीं बोला कबीर साहब के, और सारे रामचरितमानस के पंक्ति बोले हैं। बाद में कबीर साहब के एक बानी बोले हैं कि कबीर मन निर्मल भैया। कबीर साहब कहें जिसका मन निर्मल हो गया, आचरण निर्मल हो गया, वाणी निर्मल हो गया, खान पान निर्मल हो गया, आचरण चरित्र निर्मल हो गया, तो फिर उसको परमात्मा को प्राप्त करते उसके पीछे पीछे भगवान फिर फिरेंगे कि बोलिए आपका क्या काम है, तुरंत काम कर देंगे। तो इस सत्संग के प्रभाव के बिनु सत्संग न विवेक होई, और राम कृपया बिनु सुलभ न सोई। ये सत्संग के प्रभाव से मिलेगा, साधु संत के महात्मा से प्रभाव से मिलेगा। और
आपका जीवन धन होगा, कलह कलेश चिंतन टेंशन मुक्त होगा। और जो कमलेश साहब की माता का पुण्य थे, उनकी आत्मा को शांति मिले, सदगति हो, शांति मिले, मोक्ष मिले, कल्याण हो। अब तो आए उनको हम देखे नहीं गए हैं, लेकिन पूरे परिवार जो सत्संग करा हैं उनकी पूरा सुख शांति आनंद मिले। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। साहेब बन गए, साहेब बन गए, साहेब बन गए।